वेलकम टू एडिट योर सोल। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसके 28वीं आयत से। यरूशलेम में शाहाना दाखिला। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैते फिगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को उसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को उसकी ज़रूरत है और उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो जो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चला उठेंगे। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने उसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं ज़मीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, इसलिए कि तूने इस वक़्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत और रहमत हो। आमीन।